भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सभी बड़े धूमधाम के साथ में करवा चौथ का इंतजार करते हैं और बड़े उल्लास के साथ में करवा चौथ की तैयारियां करते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो करवा चौथ का होता है, क्योंकि अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करती है, उनके पति की लंबी आयु होती है और कुंवारी कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति होती है। तथा परित्यक्ता महिलाएं भी यदि करवा चौथ का व्रत करती है तो उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का व्रत जो होता है वो बड़े नियम तथा संयम के साथ किया जाता है और यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निरंतर किया जाता है। इस बार करवा चौथ का महापर्व 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन है। इस दिन सबसे खास बात यह है कि रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा तथा चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित रहेंगे। ये दोनों संयोग बड़े अद्भुत संयोग है। इसके साथ ही एक बड़ा महासंयोग इस बार बन रहा है, जो कि लगभग 5 वर्ष के बाद निर्मित हो रहा है। यानी रविवार के दिन करवा चौथ का आना यह भी एक बड़ा संयोग है, क्योंकि इस दिन भगवान चंद्रदेव के साथ साथ सूर्य देव का भी भरपूर आशीर्वाद सभी माताओं बहनों को प्राप्त होने वाला है। तो यदि आप करवा चौथ का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको करवा चौथ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा सूर्योदय का समय कब रहेगा और चंद्रोदय का समय कब रहेगा। व्रत आपको कब से आरंभ करना है, कब आपको व्रत का पारणा करना है तथा पूजन का विधान किस प्रकार रहेगा और करवा चौथ के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य है जिनको करने से माताओं बहनों को बचना चाहिए। तो यह संपूर्ण जानकारी शास्त्रोक्त रूप से आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन है और चतुर्थी तिथि का आरंभ 23 और 24 की रात्रि 3 बजे से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 24 और 25 को सुबह 5:49 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और यह व्रत सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा, यानी 24 अक्टूबर का सूर्योदय जैसे ही होगा यह व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि 24 अक्टूबर को जब शाम को 8:30 पर चंद्रोदय होगा उस समय इस व्रत का पारणा किया जाएगा। 24 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:45 पर रहेगा। उसके पहले आपको करवा चौथ का जो बायां और सरगी का विधान है वह संपन्न कर लेना चाहिए। बायां का अर्थ होता है अपनी सासू मां के चरण स्पर्श करके उनको सौभाग्य की वस्तुएं या अन्य उपहार सामग्री प्रदान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके व्रत की शुरुआत करना चाहिए। बायां के रूप में अपनी सासू मां को आप कुछ भी उपहार स्वरूप वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे अपनी सासू मां के लिए या अन्य सासू मां के समान महिला के लिए वस्त्र आदि आप उपहार स्वरूप उन्हें प्रदान करें और उनके पांव छू करके, उनके चरण स्पर्श करके आपको व्रत की विधि प्रारंभ कर लेना चाहिए।
तो सबसे पहले सूर्योदय के पहले सर्गी का कार्य संपन्न किया जाता है। सर्गी का अर्थ होता है कि अपनी सासू मां या सासू मां के समान किसी भी महिला से या फिर किसी ब्राह्मणी के हाथों से आपको फल, मिठाई, सौभाग्य की वस्तुएं प्राप्त करना चाहिए। और जो वस्तुएं उनके द्वारा दी जाती है उसको सूर्योदय से पहले आपको खा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही करवा चौथ व्रत आरंभ हो जाएगा। तो सासू मां के हाथों से जो भी वस्तुएं आप प्राप्त करें उनको आप ग्रहण करें, और ग्रहण करने के पश्चात आपको शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके तैयार होकर के अच्छी प्रकार से व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ के मध्य की अंजुली में यानी हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए, और हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, सुपारी रखना है, यदि संभव हो तो इसमें बिल्व पत्र भी आपको रख लेना चाहिए, तथा चावल रखे और कुछ पैसे आपको संकल्प में रख लेना चाहिए। और संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। सबसे पहले आपको 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करना चाहिए। आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्म वर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2008 आनंद नामक संवत्सरैः शरद ऋतोः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः रोहिणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्थे श्रीचंद्रैः तुला राशिस्थे श्री सूर्यैः मकर राशिस्थे श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। अपना नाम और गोत्र का आपको इस समय उच्चारण करना चाहिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम भी आप बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यांश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम भगवते श्री शिव पार्वती देवताः प्रीत्यर्थम सर्व देवताः प्रीत्यर्थम भगवान श्री चंद्र देवताः प्रीत्यर्थम अद्य दिवसे ही कर्क चतुर्थी करवा चौथ व्रत संकल्पम कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार संकल्प भगवान के सामने समर्पण करने के पश्चात प्रभु से हाथ जोड़ करके निवेदन करिएगा कि हे प्रभु, आज मैं करवा चौथ का व्रत करने जा रही हूं। मेरे इस व्रत को आप सफलता दिलवाने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें तथा मुझे शक्ति एवं सामर्थ्य दे कि इस व्रत का पूरा विधि विधान के साथ में, नियम के साथ में, संयम के साथ में आज मैं इस व्रत को परिपूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे। इसी समय से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। करवा चौथ का व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है। इसमें जल भी नहीं पिया जाता है और इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसमें फलाहार भी नहीं किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु आपको खाना पीना वर्जित होती है। केवल जल भी पी सकते हैं, वो भी आचमन के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं।
आचमन करने का कोई निषेध नहीं होता है। जैसे हम किसी भी पूजा को आरंभ करते हैं तो 3 बार आचमन करते हैं। तो पूजा के लिए जब आचमन करते हैं उस समय जल यदि हमारे कंठ से अंदर चला गया तो उसका कोई दोष नहीं होता है। बाकी इस दिन जल पीना वर्जित माना जाता है, अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है, फलाहार करना भी वर्जित माना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई अन्न या जल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस दिन निर्जला निराहार ही इस व्रत को किया जाता है। करवा चौथ के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, कटवाना भी नहीं चाहिए। माताएं बहनें जैसे आईब्रो आदि बनाती है उनको भी इस दिन आईब्रो बनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। यह कार्य एक दिन पूर्व ही उनको संपन्न कर लेना चाहिए। और सौभाग्यवती माताओं बहनों को सभी प्रकार के 16 श्रृंगारों को धारण करते हुए मेहंदी लगा करके, महावर लगा करके, पांव में बिछुआ पहन करके, गले में मंगल सूत्र धारण करके और हाथों में चूड़ियां पहन करके और मांग में सिंदूर लगा करके और सभी प्रकार के श्रृंगारों को धारण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और जो कुमारी कन्याएं होती है वो सौभाग्य की जो वस्तुएं होती है जैसे चूड़ी इत्यादि सभी वस्तुएं धारण कर सकती है, कोई दोष नहीं होता है। लेकिन बिछिया और मांग में सिंदूर तथा मंगल सूत्र को छोड़ करके अन्य समस्त श्रृंगारों को धारण करके कुंवारी कन्याएं भी व्रत कर सकती है। इसी प्रकार परित्यक्ता जो महिलाएं होती है वो भी समस्त श्रृंगारों को धारण करते हुए इस व्रत का पालन कर सकती है। और इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि सौभाग्य की प्रतीक जो कपड़े होते हैं जैसे लाल, पीले या फिर हरे या फिर नीले, इनको ही धारण करना चाहिए। काले कपड़े इस दिन धारण नहीं करना चाहिए। और चाहे तो सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, सफेद कपड़े में कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जो कल्याणी या विधवा महिलाएं होती है वो सफेद वस्त्र धारण करती है, इसलिए सफेद वस्त्र केवल वो ही धारण करे तो उत्तम रहेगा। बाकी सौभाग्यवती महिलाओं को तो कैसरिया रंग या लाल रंग या पीला रंग या नीला रंग या फिर हरा रंग, ये शुभ रंग धारण करके ही करवा चौथ का व्रत उनको करना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार से आपको अपने पति के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी के बीच में प्रेम बना करके रखना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता का अनादर अथवा अपमान भी इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन जो माताएं बहनें व्रत करती है वो घर में यदि उनको भोजन बनाना है किसी अन्य सदस्य के लिए तो बना सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। और करवा चौथ के दिन माताएं बहनें यदि मासिक धर्म अथवा पीरियड से आ जाती है, ऐसी स्थिति में भी वो व्रत कर सकती है। व्रत के सभी नियमों का पालन कर सकती है, केवल पूजा नहीं कर सकती है, कथा का श्रवण भी वो माताएं बहनें अवश्य ही कर सकती है। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के समस्त नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन देवी देवताओं की, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और इस दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता को हरी घास खिलाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत या अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई रखना चाहिए, स्वच्छता का वातावरण आपको निर्मित करके रखना चाहिए तथा शाम को जब चंद्रोदय होता है उसके पहले पहले यानी प्रदोष काल में आपको भगवान गणेश जी की, माता पार्वती की और कार्तिक स्वामी की इनका पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको एक पूजन की थाली तैयार करना होगी। उस पूजन की थाली में कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, जनेऊ जोड़ा, कलावा यानी मौली जिसे नाड़ा की आटी भी कहा जाता है, और पुष्प, बिल्वपत्र, शमी पत्र, इत्र, भांग, भस्म, ये सारी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिएगा। पंचमेवा जैसे ड्राई फ्रूट्स 5 प्रकार के पंचमेवा से तैयार होते हैं वो भी आप तैयार करके रख लीजिएगा। पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से निर्मित होता है, पंचामृत आप तैयार कर लीजिएगा। शुद्ध घी के 2 दीपक आपको तैयार करने हैं।
एक दीपक आरती के लिए लगेगा और एक दीपक पूजा की कर्म साक्षी के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा धूप बत्ती भी आपको वहां पर तैयार कर लेना चाहिए तथा एक नारियल आपको रखना है। और माता पार्वती के लिए आपको साड़ी, पेटीकोट का वस्त्र या पेटीकोट बना हुआ और सौभाग्य की वस्तुएं, बिछिया, पायल, सौभाग्य सामग्री आपको तैयार करके रखना चाहिए तथा भगवान को नैवेद्यम यानी भोग लगाने के लिए दूध से बनी मिठाइयां और फल और अन्य जो भी शुद्ध भोग की सामग्री हो वो तैयार करके रख लेना चाहिए। जो भोजन आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं उसको भी पहले से बना करके आपको तैयार कर लेना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भोजन में कोई विशेष प्रमाण नहीं होता है कि क्या भोजन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए तथा मसूर की दाल का भी इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको तैयार करके अच्छी प्रकार से रख लेना चाहिए और झूठा भोजन नहीं करना है, यानी उस भोजन से कोई भी जो है झूठे हाथ न लगाएं। पवित्रता के साथ तैयार किया भोजन आपको रख लेना चाहिए और जो भोजन आपने तैयार किया है वो जब आप पूजन करेंगे तो सबसे पहले आपको पूजन करना है और पूजन करने के बाद भगवान को भोग लगाना है तथा करवा चौथ की कथा का श्रवण करना है। उसके बाद आरती उतारना है और उसके पश्चात आपको चंद्रोदय जब होता है यानी 8:30 रात्रि में चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय जब होगा तो चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा को आप करवे के माध्यम से अर्घ चढ़ावे और अर्घ चढ़ाने के पश्चात आप अपने पति के चंद्रमा का दर्शन करें और उसके बाद पति के दर्शन करें। ध्यान रखें कि छलनी के माध्यम से ही चंद्रमा का दर्शन करें और छलनी के माध्यम से ही अपने पतिदेव के दर्शन करें। और एक करवा जो कि चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तैयार किया जाता है तथा दूसरा जो करवा होता है उसके माध्यम से पति पत्नी को जल पिलाते हैं। 2 करवा की इसमें आवश्यकता होती है। करवे को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है और करवे के माध्यम से जल चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है तथा करवे के माध्यम से ही पति के द्वारा पत्नी को जल पिलाया जाता है। इस प्रकार यह विधि संपन्न होती है और छलनी के माध्यम से यानी जो आटे छालने की छलनी होती है उसके माध्यम से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। उसके बाद उसी छलनी के माध्यम से पतिदेव के दर्शन भी किए जाते हैं। इस प्रकार छलनी के माध्यम से जब आप चंद्रमा का और अपने पति का दर्शन करेंगे तो आपके पतिदेव के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बुरी नजर नहीं लगेगी और उनको लंबी आयु का वरदान अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। करवा चौथ के दिन विधिवत आप व्रत करते हैं, लेकिन विधिवत पूजन करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप व्रत विधि विधान से कर रहे हैं तो पूजन भी आपको विधिवत संपन्न करना चाहिए। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर की पूर्व अथवा उत्तर दिशा में अच्छी प्रकार से जमीन को साफ कर लेवे, पोछा लगा लेवे, गंगा जल वहां पर छिड़क लेवे। वैसे तो पूरे घर की अच्छी प्रकार से उस दिन साफ सफाई करके पोछा लगाना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन जहां पर आप पूजन करते हैं वहां पर अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लेवे। उसके बाद एक अलग स्थान पर जैसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ आपको एक हल्दी का चौक बना लेना चाहिए। चौक का अर्थ होता है रंगोली टाइप जो निशान होता है, जैसे स्वस्तिक का निशान या फूल का निशान, जिसे चौक कहा जाता है। चौक बना लीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक चौकी या पटे की स्थापना कर लेवे। उसके ऊपर एक लाल अथवा पीला कपड़ा आपको बिछा देना चाहिए। वह कपड़ा कोरा कपड़ा होना चाहिए या फिर धुला हुआ साफ सुथरा कपड़ा आपको बिछा लेना चाहिए और उसके ऊपर शिव पार्वती की एक मूर्ति अथवा चित्र आपको स्थापित कर लेना चाहिए और उनके सामने गौरी गणेश की आपको स्थापना करना है तथा भगवान के सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी आप रख दीजिएगा और उसके ऊपर एक तांबे का लोटा अथवा मिट्टी का लोटा आपको रख करके कलश की स्थापना करना है। उसमें आम के पत्ते और नारियल भी आपको रख देना चाहिए तथा वहीं पर आपको 2 करवे भी रख लेना चाहिए। करवे में जल भर करके आपको रखना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक आपको वहां पर रखना है। पूजन की थाली जिसको आपने तैयार किया है, जिसमें रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, चंदन, कलावा, रक्षा सूत्र जिसे मोली भी कहा जाता है, जनेऊ जोड़ा,
वहां पर उसमें रखा है, पुष्प रखे हैं, बिलपत्र रखे हैं, शमीपत्र रखे हैं, पंचामृत आपके पास रखा है, पंचमेवा आपने अपने पास रखा है, एक नारियल और भी आपको रखना है, यानी कुल 2 नारियल आपको वहां पर लगेंगे। इसके बाद सौभाग्य की सामग्री, साड़ी, कपड़े इत्यादि वहां पर आपको रखना है, फल मिठाई जो कि नैवेद्यम के लिए रखना है, पुष्पमाला भगवान को चढ़ाने के लिए रखना है। ये सामग्री आप अपने सामने रख करके आसन पर बैठ करके सबसे पहले 3 बार आपको जल पीना चाहिए। अब आप कहेंगे कि करवा चौथ में जल नहीं पिया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि आचमन के बिना कोई भी पूजा कर्म की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए 3 बार आपको यहां पर जल अवश्य पीना चाहिए। 3 बार जब जल पिएंगे तो आपकी अंतरात्मा की शुद्धि होगी और उसके बाद हाथ धो करके अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। उसके पश्चात आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करिएगा। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। इनको पूजन करने के लिए इनका अक्षत और पुष्प से ध्यान किया जाता है। उसके बाद 4 बार उनको जल चढ़ाया जाता है तथा इसके पश्चात पंचामृत उनको चढ़ाया जाता है और शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। कलावा यानी रक्षा सूत्र आपको चढ़ाना चाहिए और उसके बाद आप जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा यानी दूब उनको चढ़ाएं। उसके बाद उनको सौभाग्य द्रव्य जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तुएं चढ़ाएं तथा उनको आप बिल्व पत्र भी चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद हाथ धो करके गणेश जी के सामने गुड़ का भोग लगाएं। पंचमेवा भी आप भोग के रूप में सामने रख सकते हैं, फल मिठाई भी आप गणेश जी के सामने रखें। उसके बाद गणेश जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। एक बार जल छोड़ करके पूजन उनको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद इसी क्रम में आपको कलश का पूजन करना है और उसके पश्चात आपको भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिक स्वामी का भी पूजन करना चाहिए। इसी क्रम में आपको पूजन अर्चन संपन्न करना चाहिए। लेकिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, शंकर भगवान को बिल्व पत्र अर्पण किए जाते हैं और कलश के ऊपर तुलसी जी के पत्ते भी आपको चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार इन देवताओं का पूजन अच्छी प्रकार से आपको संपन्न कर लेना चाहिए। आप यदि कोई मंत्र यदि नहीं जानते हैं तो गणेश जी के पूजन के समय ओम गं गणपतये नमः इस महामंत्र को उच्चारित करते हुए पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं। और भगवान शिव जी का पूजन करते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण शिव परिवार का जो पूजन किया जाता है उसमें ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए पूजन कार्य संपादित किया जा सकता है। जब पूजन कार्य आपका संपन्न हो जाए और चंद्रोदय का समय निकट हो तब आपको पूजन की थाली और 2 करवा अपने साथ लेकर के और कुछ फल, मिठाई और इत्यादि वस्तुएं लेकर के आपको चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर के यानी 8:30 पर जब चंद्रमा का उदय होगा तब उसके पहले आप सारी सामग्री वहां पर तैयार कर लेवे और एक छलनी रख लेवे, दीपक रख लेवे, पूजन का लोटा रख लेवे। ये सारी सामग्री आपको तैयार करके खुले मैदान में आपको रख लेना चाहिए और चंद्रोदय होने के पश्चात सबसे पहले चंद्रमा को गंध, अक्षत, पुष्प चढ़ाएं और एक करवे के माध्यम से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रदेव की पूजा अच्छी प्रकार से आप संपन्न कर लेवे। उसके बाद जो छलनी है उसके माध्यम से सबसे पहले चंद्रदेव का दर्शन करें। उसके बाद अपने पति का पूजन आपको करना चाहिए। पति को तिलक लगाना है, पति को अक्षत लगाना है तथा आरती पति की उतारना है। पहले चंद्रदेव की आरती जिस दीपक से आपने उतारी है उसी दीपक से आपको अपने पतिदेव की आरती उतारना है तथा पतिदेव की आरती उतारने के बाद में छलनी के माध्यम से पतिदेव का दर्शन करें। उसके बाद जब पूजन कार्य संपन्न हो जाए, चंद्रमा का पूजन, पतिदेव का पूजन, उसके बाद जो दूसरा करवा है उसके माध्यम से आपको यानी पतिदेव को पत्नी को जल पिलाना चाहिए। इस प्रकार करवा चौथ व्रत का पारणा हो जाएगा और पतिदेव के हाथ से कुछ मिष्ठान्न आदि भी आपको खाना चाहिए। इस प्रकार यह विधि संपन्न होगी। जो भोजन आपने तैयार किया है वो भोजन का भोग आप पहले ही शिव जी तथा शिव परिवार को, भगवान गणेश जी को इनको लगा दीजिएगा। चंद्रदेव को भी नैवेद्यम आप लगा सकते हैं और उसके बाद में आप पूरे परिवार के साथ में उस प्रसाद को ग्रहण करें। उस भोजन प्रसाद को आपको ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भोजन में दाल बाटी, चावल, चूरमा इत्यादि आप बना सकते हैं और आप चाहें तो खीर पूड़ी भी बना सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि भोजन पवित्रता के साथ में निर्माण करना है। भोजन करते समय या भोजन बनाते समय चप्पल जूते नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आपको पूरे रसोई घर को पूरे पवित्रता के साथ में, स्वच्छता के साथ में तैयार करके उसमें भोजन आपको बनाना चाहिए। और भोजन जो भी बनाते हैं उसको झूठा नहीं करना है, चखना नहीं है, किसी को भी नहीं चखना चाहिए। उसको अच्छी प्रकार से पवित्रता के साथ में पहले भगवान को भोग लगाएं, चंद्रदेव को भोग लगाएं, उसके बाद पूरे परिवार के साथ में उस भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। यदि इस विधि के साथ में आप करवा चौथ का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, तो निश्चित तौर से आपके पति की लंबी आयु होगी और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। करवा चौथ का जो पूजन सामग्री होती है, जैसे नारियल, कलश का नारियल, दूसरा नारियल, वहां पर दान दक्षिणा होती है, वो सब आप ब्राह्मण को दान कर देवे या फिर मंदिर में दान कर देवे या किसी भी साधु संत को भी आप दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान कर सकते हैं। वहां पर जो फल, मिठाई इत्यादि चढ़ाई जाती है उसको भी आप प्रसाद रूप में वितरण कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर भी वो सारी सामग्री आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से आप संपन्न करेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा, माता पार्वती का, भगवान गणेश जी का, चंद्रदेव का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। और करवा चौथ का जो व्रत करता है उसको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण यानी भगवान विष्णु के मुख से ही कथा श्रवण का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपनी ओर से दान दक्षिणा, वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान, भोजन का दान, ये सब अपनी हैसियत और श्रद्धा के साथ आप दान कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपको कथा श्रवण का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यदि आप करवा चौथ की कथा हमारे माध्यम से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको करवा चौथ की कथा का श्रवण अवश्य ही कराएंगे और करवा चौथ का संपूर्ण विधि विधान यदि आप इस विधि से संपन्न करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप करवा चौथ के निमित्त कोई अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आप कमेंट अवश्य करें। और करवा चौथ के निमित्त यदि आप दक्षिणा दान करना चाहते हैं, गौदान, अन्नदान, वस्त्र दान, भोजन का दान या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप करवा चौथ के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके करवा चौथ का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।